हेलो बच्चों, कक्षा पहली में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत सप्ताह 9 में आज हम सीखेंगे सर्दी का मौसम। अभी कौन सा मौसम चल रहा है बेटा? गर्मी का। और पिछली 2 वीडियोज़ में आपने गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम उनके विषय में जाना था। आज हम बात करेंगे सर्दी का मौसम। अभी जब गर्मी और बारिश के बाद आएगा जो मौसम, वो कौन सा आएगा? सर्दी का मौसम, जिसमें आपको ठंडी लगती है। ठंडी लगती है तो आप गर्म कपड़े पहनते हो, गरम गरम चाय पीते हो, गरम गरम कॉफ़ी पीते हो, है ना? क्या खाते हो? मूंगफली खाते हो, रेवड़ी खाते हो, गज्जक खाते हो। सर्दी में सेब भी खूब आती है। जैसे गर्मी में आम ज़्यादा आता है, सर्दी में सेब आती है, बच्चे सेब खाते हैं, है ना? तो आज हम उसी सर्दी के मौसम में बात करेंगे। सर्दी में बताओ आप कौन कौन से कपड़े पहनते हो? जैकेट पहनते हो, स्वेटर पहनते हो, टोपी पहनते हो, जुराब पहनते हो, जूते पहनते हो, है ना? दस्ताने भी पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे, है ना? तो देखिए, पहला प्रश्न आपका कपड़ों से ही संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताएं और सर्दी में पहने जाने वाले कपड़ों की क्रम संख्या। ये 1, 2, ये है 2, 3, 4। आपको क्रम संख्या कॉपी में लिखनी है, सिर्फ नंबर लिखने हैं, गिनती वाले। ये पहनते हो? पहनते हैं 1। टोपा पहनते हो? पहनते हो 2। जैकेट पहनते हो? पहनते हैं 3। ये पहनते हो? नहीं पहनते। तो आपको लिखना है कॉपी में 1, 2, 3। 1, 2, 3। सिर्फ नंबर लिखने हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, उन खाद्य पदार्थों की क्रम संख्या लिखिए जिन्हें आप सर्दियों में खाना चाहेंगे। अभी बताया सर्दियों में हम क्या क्या खाते हैं? चाय, कॉफ़ी, मूंगफली, गरम गरम चीज़ें खाते हैं। गज्जक, रेवड़ी, गाजर का हलवा बनाते हैं, है ना? गरम गरम जो भी चीज़ें होंगी। तो आप गज्जक खाना पसंद करोगे? बिल्कुल। मूंगफली बिल्कुल, दूध बिल्कुल, और गाजर पाक बिल्कुल खाएंगे। तो हम ये सब खाना पसंद करेंगे। आपको इसके नंबर लिख देने हैं, 1, 2, 3, 4। आपको सिर्फ नंबर लिख के बताना है कि ये चारों चीज़ आप खाना चाहेंगे। 1, 2, 3, 4 कॉपी में लिख दीजिएगा या मुंह से बोलकर अपने अध्यापक को बता दीजिएगा, ठीक है? अगला है, इनमें से कौन सा त्यौहार सर्दियों में मनाया जाता है? बेटा, सर्दियों में तो एक ही त्यौहार आता है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और हम लोहड़ी बेटा, लोहड़ी, सॉरी, होली नहीं, लोहड़ी या मकर संक्रांति मनाते हैं, जो हम 13 और 14 तारीख को मनाते हैं। लोहड़ी मनाते हैं जो पंजाब के लोग हैं, वो 13 तारीख को जब मूंगफली गज्जक बांटते हैं, और 14 तारीख को संक्रांत मनाते हैं, जो उत्तरी हरियाणा में या मतलब पंजाब वगैरह में, दिल्ली में भी मनाया जाता है संक्रांत, ठीक है? ये मनाया जाता है सर्दी में। और देखिए बेटा, अब आप बताइए, क्या हम होली मनाते हैं? नहीं बेटा, होली तो सर्दी खत्म होने के बाद आती है। रक्षाबंधन मनाते हैं? नहीं बेटा, रक्षाबंधन तो बरसात का मौसम खत्म होने के आसपास आता है। अभी आने वाला है ना रक्षाबंधन, और अभी बरसात का मौसम चल रहा है। क्या रामलीला ये मतलब दशहरा मनाते हैं? नहीं बेटा, दशहरा हम सर्दी की से पहले मनाते हैं, सर्दियाँ शुरू होने से पहले, ठीक है? क्रिसमस डे मनाते हैं? बिल्कुल मनाते हैं। तो इसकी संख्या 4 लिख देनी है आपने। हम क्रिसमस डे मनाते हैं सर्दियों में, ठीक है? आगे है बेटा, नीचे दिए गए चित्र को कॉपी में बनाकर रंग भरें और इसका नाम भी लिखें। आप देखिए, आपके सामने क्या बना हुआ है? ये है टोपी, जिसको आप सर्दी में पहनते हो। तो आपको ऐसा ही बनाना है जैसा ये बना हुआ है, और इसका नाम लिखना है। इसका नाम क्या है? टोपी। इस तरह से आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है? जीवन कौशल में आज हम बात कर रहे हैं संतुलित आहार की। सुना है आपने कभी संतुलित आहार? मैं डेली एक दिनचर्या बताती हूँ, उसमें बोलते हैं ना संतुलित आहार ले। वही बेटा, हमारे शरीर को अगर संतुलित आहार ना मिले तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। मतलब जैसे आप छोटे हो ना, आपका कद नहीं बढ़ेगा, आपके हाथ पैर नहीं लंबे होंगे, ठीक है? कोई भी काम करने से हमें जल्दी थकावट हो जाएगी, बाल भी रूखे हो जाएंगे, वजन भी कम हो जाएगा, शरीर में कमजोरी हो जाएगी। इसीलिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। संतुलित आहार वो आहार होता है बेटा जिसमें हमारे शरीर के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, जो हमारे शरीर को ताकत दे। विटामिन, सुना है ना, डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं विटामिन खा लेना, विटामिन की गोलियां खा लेना, कैल्शियम खाया करो, दूध पिया करो। कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, वसा, ये सब पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं।
घर पे बना हुआ खाना जो भी बनेगा सब अच्छा होता है। बाहर के खाने में ये सब चीज़ें कम होती हैं, मतलब ना के बराबर होती है, आप ये समझ लो। इसीलिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। हमें भोजन में दूध, फल, सब्जियां, दालें सब खाना चाहिए, ठीक है। आपको अपने माता पिता और बड़ों के साथ चर्चा करनी है और पता करना है हमें बीमारियों से लड़ने के लिए किस किस खाने की आवश्यकता होती है, मतलब कौन सा खाना आप खाएंगे जिससे आपके शरीर को ताकत मिलेगी, ठीक है। जो भी घर में खाना बनेगा सबसे ताकत मिलेगी। घर में जो भी दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, रोटी, चावल जो भी आप खाओगे ना सब आपको ताकत देगा और बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को मजबूत करेगा। विटामिन सी यानी खट्टे पदार्थ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। समझ में आई बात? इसीलिए खट्टे पदार्थों का भी सेवन करें, नींबू का, आंवले का, ठीक है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं संस्कारशाला की। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं द्वारा खुद को हारने नहीं देना चाहिए। ये बात बोली डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। इसका मतलब है बेटा कोई भी काम करो, गलती हो जाए, कुछ छूट जाए तो हार मत मानो, उसको फिर से करो, जरूर जीतोगे, जरूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। क्या खाना पीना है? दादा दादी, नाना नानी की पसंद का खाना खाना है, उनकी पसंद की चीज़ पीनी है, ठीक है। गतिविधि में क्या करना है? आज बहन भाई के काम करेगी और भाई बहन के काम करेगा, और फिर शाम को आपस में बताना कि किसका काम करके मज़ा आया और किसका काम करके परेशानी हुई, ठीक है। क्या खेलना है? बारी बारी एक पैर पर फिर दूसरे पैर पर खड़े होने वाला खेल खेलना है। जैसे लंगड़ी टांग खेलते हैं ना एक पैर पे, वैसे ही पहले एक पैर पे खड़े हो जाओ, फिर दूसरे पे खड़े हो जाओ, फिर पहले पे वापस खड़े हो जाओ। जो ज़्यादा देर खड़ा रह पाएगा, संतुलन बना पाएगा, वो जीत जाएगा, ठीक है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, मतलब आपका ध्यान लगेगा, क्योंकि आप ध्यान लगाओगे ना पैर को जमाने में। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है। माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो, ठीक है। आज मैंने आपको सर्दी के मौसम के विषय में बताया। छोटी सी वर्कशीट थी, बहुत आसान काम था, कंप्लीट करके अपने टीचर को भेजें। वॉइस मैसेज भेजें या लिख कर भेजें, नंबर ही तो लिखने थे, टोपी बनानी थी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे देखिए बेटा लाल रंग से लिखा हो ना सब्सक्राइब, बस एक बार उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।